हाँ भैया, कहाँ से हैं? गुरुजी अयोध्या से। क्या ना, अयोध्या? जी, बजरंगी लाल सियापति रामचंद्र की जय। क्या बात। बताएं भैया, किसके बारे में जानना है? गुरुजी खुद के बारे में। बताइए। आपकी आवाज से लगता कि हमारी आपकी कभी बात हुई है। जी, अभी ये लास्ट वाली एपिसोड में बात हुई थी गुरुजी। कहाँ एपिसोड, मतलब लाइव में? जी जी। गुरुजी 18/10/1988 समय 4:25 AM। आपकी कुंडली अगर सही है तो ये वरदान है आपको कि आपके सामने वाली लाइन में जहां आप रहेंगे, घर के सामने वाली लाइन में पुरुष ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, महिलाएं और बच्चे ज्यादा होंगे। जहां आप रहेंगे आपके सामने लाइन में, ये कुंडली में ऐसा योग है, तो आपके घर के सामने तरफ ऐसे आसपास जो भी हैं, पुरुष वर्ग ज्यादा लंबी उम्र प्राप्त नहीं करेंगे, महिलाएं बच्चे ज्यादा, महिलाएं बच्चे ज्यादा, महिलाएं बच्चे ज्यादा। जी गुरुजी। सही है जी। देखा भाई, इसको कहते हैं ज्योतिष। एक एक चीज सामने निकल आती। कुंडली ये बताती है शादी के तुरंत बाद आपका जीवन उथल पुथल से भर जाएगा। जी गुरुजी। सही है। जी गुरुजी, बहुत परेशान हुए। ससुराल के कारण भी कुछ धना नहीं, उसमें हंसने की क्या, जो बात है तो है, और जो अगर गलत है तो बिल्कुल दो टूक बोलो कि गलत है, क्योंकि हमारी एक आदत है, हम बड़े विचित्र जीव हैं। हमारी गलती होती हम 1 मिनट में स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वीकार करने से हमें सुधार करने की संभावना बनती, सुधार करने से हमारा विकास होता है। हम किसी पर थोपते नहीं। हाँ, जब कोई मानता ही नहीं है, जैसे अभी वो बहन जी खड़ी थी तो हम समझ गए कि हरी इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लाख समझाओ आदमी को, जब नहीं समझना तो कौन समझ जाते। तो कुंडली ये बताती है कि आपको कंफ्यूजन बहुत रहता है कि क्या करें क्या ना करें, जीवन बड़ा अव्यवस्थित रहता है। जी गुरुजी। कुंडली के अनुसार ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी जी रूठी हैं पैसे को लेकर। जी गुरुजी। घर के आसपास बेलपत्री, अनार, आंवले का कोई पेड़ है क्या? जी, घर के जो है सामने बगल में एक लोग क्यारी वारी में ऐसे सब लगा रखे हैं, कई तरह के पौधे हैं उसमें, अनार भी है। क्या आपके पूजा घर में कपड़े में बंधा हुआ कोई नारियल रखा है? नहीं गुरुजी, नारियल तो नहीं रखा है। दीपावली के दिन हम ही जो है लोग बताए थे कि ऐसे ऐसे पोटली बना लीजिए, तो उस तरह से हम पोटली बना के उसको रखे हुए इस दीपावली से। फिर कुछ फायदा हुआ? जी गुरुजी, जहाँ से मैं चलता हूँ बस वहीं से फिर लौट आता हूँ, फायदा कुछ नहीं हुआ। हम सोचे फायदा हुआ तो हमें बताओ कौन सी पोटली। नहीं गुरुजी। देखो, कर्म कर्तव्य से धन लाभ होता है। देखिए, एक नियम है, हम और आप जिस काम को समय देंगे उस काम से हमें कुछ मिलने लगेगा। जी गुरुजी। अग्रवाल देखो, जैन देखो, गुप्ता देखो, मारवाड़ी देखो, जो लोग भी, सिंधी भाई देखो, लगातार व्यापार में लगे रहते तो उनका व्यापार बढ़ जाता है। जी गुरुजी। और अपन लोग लगातार रील देखने में लगे हैं तो दूसरों का व्यापार बढ़ रहा है, अपन जहां के तहां। जी गलती हम बार बार टोकते इसलिए कि कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी सुधार करना चाहिए। तो कुंडली तो सही है, क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी, मैं कोई भी व्यापार करता हूँ, जैसे शुरू किया तो कुछ दिन तक बढ़िया चलेगा, उसके बाद में फिर एकाएक जो है उसमें अवरोध आ जाएगा, वो बंद हो जाएगा, या फिर उसमें नुकसान होने लगेगा तो मैं खुद बंद कर दूंगा। एक चंद्रमणि, एक पन्ना, एक माणिक, जी गुरुजी। ये 3 रत्न कम से कम आपको पहनना चाहिए। जी गुरुजी। सूर्य देव को जल दिया करें या आराधना करें, जो बन सके। जी गुरुजी। धीरे से। गुरुजी, मेरे कुंडली में क्या शेयर मार्केट का योग है? हमने इसमें भी अब गिरेगा शेयर मार्केट धड़ाम से। हाँ, गिर गया गुरुजी। गिर गया। अब जहां बजरंगी जाएंगे लंका ही जलाएंगे। हाँ, इसको लगा दिया। नहीं गुरुजी, जैसे मैं अभी तक करीब 20 लाख रुपए जो है शेयर मार्केट में और भी तरह से नुकसान कर चुका हूँ, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर जैसे नहीं है तो उसमें फिर प्रयास करने से कोई मतलब है नहीं।
जब शेयर के काम में लाभ चाहिए हो, जी गुरुजी। अनएक्सपेक्टेड लाभ देते हैं राहु और शनि, जी गुरुजी। तो नीलम पहनना चाहिए, गोमेद पहनना चाहिए। जी गुरुजी। लेकिन अब डिपेंड करता कि नीलम किसी को सूट नहीं आपको करता है, पहन सकते हैं, लेकिन किसी को नीलम सूट नहीं करता, बिना कुंडली दिखाए पहन लिए तो पता चला कि चल फिर रहे थे, टांग टूट गई, दुर्घटना हो गई, तो ये तकलीफ अलग हो जाती है। तो अचानक लाभ के लिए जी इसका गुरुजी। सहारा लेना चाहिए। जी गुरुजी, गोमेद मैं पहन सकता हूँ? गोमेद भी पहन सकते हैं, 1 2 3 पहन सकते हैं, नीलम पहन लें गोमेद से अच्छा। जी गुरुजी। दूसरी बात, जिनको शेयर के काम में मुनाफा चाहिए, बिल्कुल प्रमाणिक प्रयोग बता देते हैं। सोमवार का दिन चुने, मिल जाए तो गाय का कच्चा दूध और थोड़ी सी शुद्ध शहद, दूध में 1 आध चम्मच शहद डाल ली, उसको मिला लिया। तांबे में कभी दूध दही नहीं रखते। शमशान में कहीं भोले बाबा होंगे, शिवलिंग, उनको जल चढ़ाया जल के बाद में शहद और दूध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, फिर उनको चंदन चावल भस्म गुलाल जनेऊ फूल बेलपत्री जो बने उतना ले जाएं, जो आप फिर छोड़ के आ जाएं, शमशान से लौटा के लाने की बात नहीं। इस प्रयोग के करने से हमारी गारंटी है अनएक्सपेक्टेड, अचानक लाभ होगा। हमारे कुछ शिष्य हैं, किसी का मकान नहीं था, किसी का कर्ज था, किसी का कुछ था, 7-8 शिष्यों ने नर्मदा जी किनारे बार बार बोला, आप चलो गुरुजी, तो हम आप चलोगे तो भोलेनाथ जरूर मानेंगे। हमने चलो भाई, भगवान की पूजा का मौका मिल रहा, हम छोड़ते नहीं, हम तो बहाने ढूंढते भगवान की पूजा के। सच बात ये, लक्ष्मी जी की पूजा ही के लिए हम आ जाते, नहीं तो हमें काम की कमी तो वहां भी नहीं रहती। वह प्रयोग किया, 7-8 हफ्ते में ये स्थिति हुई। हमारे एक शिष्य हैं वकील साहब, उनके सगे साले ने उनको 72 लाख का मकान दिया गिफ्ट में। ठीक। हमारे एक शिष्य हैं, पान की दुकान चलाते, उनका बहुत लंबा चौड़ा मकान बनाइए, बिल्कुल सत्य, आप चाहें तो नाम नंबर दे दें, आप फोन पर बात कर सकते हैं। हमारे एक शिष्य हैं, 12,000 रुपये महीना की नौकरी करते, 3 मंजिल का मकान बना उनका। ठीक। एक हमारे शिष्य हैं, उनकी नानी यहीं कानपुर में, हमारे एक शिष्य हैं पुलिस के आला अफसर सबसे बड़े, उनका बेटा वो भी शिष्य है, उनके लड़के की नानी ने यहाँ एक जमीन दी जिसमें 45 लाख रुपए उनको मिले। जी गुरुजी। सबको लाभ हुए, अब साथ में हमें भी थोड़ा बहुत होगा, कोई बात ही नहीं। हमारी जमीन में 3.5 हमें बच गए थे, राधे राधे, तो हो गया काम, ऐसा फायदा होता। तो ये बिल्कुल अनुभूत प्रयोग, हमारा एक स्वभाव है। देखो, ब्राह्मण को, गुरु को, भगवान के भक्त को बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल सरल होना चाहिए। अहंकार है तो वो कभी गति नहीं कर सकता, ना भगवान मिलेंगे, ना आप लोगों का किसी का प्यार मिलेगा। हमारी एक सोच है कि हमारे पास अगर कोई ज्ञान है, गुण है, सिद्धि है, तो हम क्यों ना उसको सार्वजनिक करके बहुतेरे लोगों को लाभ पहुंचाएं। इसमें हमारे एक स्वार्थ जरूर जुड़ा। अब हमने कह दिया, अब हम भोले बाबा से कहेंगे, प्रभु इतने लोगों को बता तो दिया है, अब वो पूजन करने आएंगे तो 10% कमीशन हमारा समझ लेना। इसको धर्म दलाली कहते हैं। जब कोई पूजन पाठ कराता है तो उसको 10% पुण्य लाभ होता। तो अगर 100 लोग चले गए तो 10 लोगों के पूजन का फल तो हमको मिल जाएगा, दशांश। और हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोगों जो भटक रहे हैं उनको सन्मार्ग पे जोड़ें, और बिल्कुल टू दी पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयोग से लाभ ना मिले। लाभ एक शर्त पे नहीं मिलेगा। अभी बनारस से एक महिला गई 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ, हमने कहा ये उपाय करिए, तो समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन उनका फोन आ गया ऑफिस में, 1 दिन तो हो गया, अभी तक तो कोई लाभ हुआ नहीं। हमने तत्काल बोल दो, कभी नहीं होगा। 1 दिन में तुम क्या ब्रह्मांड को पलट लोगे?
जन्म जन्म के कर्म का फल होता है। हमारे ऐसे ऐसे प्रयोग, यहाँ लौंग तोड़ के फेंक दें, लौंग यहाँ गिरेगी टूट के, अमेरिका में काम होता, गारंटी बिल्कुल। जी गुरु जी। 2 नरियल में हम उस आदमी को विधायक बना लेते जिसकी घरवाली वोट ना दे, घरवाली। अब समझो कितनी बड़ी रेपुटेशन। हर हर महादेव। ऐसे हमारे जीवन के सैकड़ों अनुभव। तलाक की स्थिति, अदालत में ऐसे सामने खड़े, औरत कह रही फांसी दे दो, वो कह रहे इनको जान से मार दो, छोड़ दो, कुछ भी जो अर्र वर्र बक रहे, कोर्ट में खड़े और अनुष्ठान करके जल दे दिया पढ़ के, उनने मुंह और आंखें धोए, ऐसे आई कांटेक्ट बनाए, विद इन 2 मिनट वो कहते हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हमने कहा ले जाओ भैया इनके लिए। आज भी भक्त हैं, कहते भैया ये तो भगवान है गुरुजी। विश्वास नहीं मानोगे, हमारे ऑफिस में आते हैं लोग, लेट के पांव पड़ते, कहते आप तो भगवान हो। कहते अरे तुम अभी पहचाने नहीं हमें, हम भगवान नहीं, मनुष्य हैं, भक्त हैं भगवान के। तो प्रयोग तो हैं। दूसरी बात, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी गुरु जनता के समूह को अगर एक भी शब्द झूठ बोलेगा, उसकी सारी बातें झूठी होने लगेंगी। 2 दिन में मिट्टी पलीत हो जाएगी, तीसरे दिन कोई पूछेगा नहीं। बड़ा प्रैक्टिकल समाज है। लोगों ने इतनी लूट खसूट मचाई है पुराने समय में, बाद में छांट छांट के निचोड़ के निचड़े हुए जो गन्ना होता ना, वैसे लोग हमको दे दिए, माल माल पहले अंदर कर लिए लोगों ने। इतने लुटे पिटे लोग बैठे, लेकिन फिर भी हम उनका विश्वास जिंदा रखेंगे और उनको सफल करेंगे। तो आप तो करो, कोई भी इस प्रयोग को कर ले, अचानक धन लाभ इसी से होता है। आजमाई हुई बात है, क्योंकि हम प्रयोग पहले खुद करते हैं, बाद में दूसरों को बताते हैं। बाकी धन की देवी लक्ष्मी जी, उनकी पूजन करे आदमी तो गरीबी नुकसान हो ही नहीं सकता। ठीक जी गुरु जी। कर्ज बीच बीच में बढ़ जाता है। देखो, धन आएगा तो कर्ज चुक जाएगा। जी गुरु जी। अच्छा, कर्ज बढ़ता नहीं है, कर्ज को जब हम याद नहीं रखते तो बढ़ता। चाणक्य नीति में लिखा है, मनुष्य को कर्ज, फर्ज, मर्ज सदैव याद रखना चाहिए। कर्ज का याद रखो, हमारे ऊपर इतना कर्ज है, सोच समझ के खर्च करोगे। मर्ज का याद रखो, खटाई खाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो नहीं खाओगे। गुरुजी, इसी शेयर मार्केट की वजह से जो है नुकसान हो गया उसी वजह से। ठीक है, हो गया, कहीं ना कहीं असावधानी तो है। तो जी गुरुजी। शिव जी की सेवा करो, ठीक हो जाएगा। ठीक, ये रत्न पहन लो, बढ़िया हो जाएगा। जी गुरुजी, पत्नी जो है अस्वस्थ रहती हैं हमेशा। देखो, सबसे पहले तो आपकी पत्नी बहुत चिड़चिड़ाती। जी गुरुजी। बहुत चिड़चिड़ा, मतलब यहाँ तक हमें चिड़चिड़ाहट समझ में आ रही हो, आप समझो। जी गुरुजी। है ना? अच्छा सच्ची बताओ, हम झूठ बोल रहे कि सही बोल रहे? नहीं गुरुजी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या चट मंगनी पट ब्याह हुआ था क्या? जी गुरुजी। बस, तो यही तो इसमें दिख रहा है। ऐसी कुंडली में हमने कम से कम 20 लोगों को फलादेश किया अपने जीवन काल में। बड़ी बारीक बात, गए किसी की शादी में बाराती बन के, दूल्हा खत्म, मौत हो गई लड़के की, कुछ हादसा हो गया जो भी, तत्काल इस लड़के के गले में बरमाला पड़ गई और लड़की का विवाह हो गया, क्योंकि लड़की को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। ऐसे चट मंगनी पट ब्याह, ऐसे लोगों की शादी जो है, आज बातचीत तय हुई, कल फाइनल, मतलब कोई सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। कैसे हुई आपकी शादी? जी बताएं बताएं। अरे क्या सर, जब प्यार किया तो डरना का, अरे क्या बात। गुरुजी, हम तो ये कहेंगे, इनकी हंसी मुस्कुराहट देखकर एक ही बात कहेंगे कि लड़का हो तो इनके जैसा भले 2 घंटा बाद हो, कोई हर्ज नहीं। हंसी मजाक तो बीच बीच नहीं तो दिमाग थक जाता। हाँ बोलो। जी गुरुजी, हमको मतलब मैं खेत में काम कर रहा था, आए सब देखो के चले गए, हमको पता नहीं था कि कोई हमको देखने आया है। ठीक है। तो जो तिलक होता है, तिलक के 2-4 दिन पहले हमको पता चला कि हमारी शादी तय हो गई है। तो चटमंगनी पट ब्याह हो गया ना? जी गुरुजी। खेतों में आपको देख गए जी, बस चिड़िया चुग गई खेत। हाँ अब बोल। जी उसके बाद में जो है काफी दिन तक जो है यही जो है पत्नी को लेकर जैसे परेशान रहे, हमको जैसे मन में आया कि पसंद नहीं है, क्या है, ऐसे मतलब हाँ। बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन उसके बाद में पसंद आए।
पसंद करवाया गया गुरुजी। लेकिन जो भी है सब ठीक है, बस यही है कि उत्तर प्रदेश मनोरंजन का पिटारा है भाई। चलो ठीक है यार बजरंगी लाल। हाँ तो गुरुजी यही जो है उनका जो है स्वास्थ्य जो है सही नहीं रहता है। देखो, ब्लड से संबंधित समस्या, आपकी पत्नी को ब्लीडिंग से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित समस्या और हड्डियों की समस्या, ये सब घेरे रहेंगी। क्या समस्या है? जी, हड्डी का भी है, ब्लड का भी जो है बीच बीच में रहता है, और हाँ पेट का भी समस्या है। सब इसमें तो सब दिखता है जी। कोई अगर खड़ा होके छुपा ले जाए बात को या घुमाए फिराए तो अलग बात है, नहीं तो इसमें जो दिखता है वो सही दिखता। और जब लगता कोई घुमाता फिराता तो हम भी धीरे से पीछे हट जाते। तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे, क्या जरूरत पड़ी हमारे सामने खड़े होके अगर लाभ नहीं ले पा रहे, चतुराई दिखाओ, तुम्हारी गलती। तो इसमें ऐसा है, आप मंगल की शांति करा दें। जी गुरुजी। मंगल की शांति करा दें तो ठीक हो जाए। ठीक। जी गुरुजी। वाणी दोष है गुरुजी, कुछ आपने उपाय बताया था, अभी एक ही बार उसको कर पाया हूं मैं। करते रहे, अभी किसी के सामने अपने उपाय सार्वजनिक नहीं किए जाए। जैसे हमारे ऑफिस में कोई आता है तो हम उनको बोल देते ये उपाय किसी को मत बताना। आप हमसे मिल के गए, अच्छा नहीं लगा बता दो, अच्छा लगा वो बता दो, जो बताना, पर अपने उपाय किसी को सार्वजनिक मत करो, फिर उनका फल आपको नहीं मिलेगा। जो समाधान है प्रकृति के अनुसार आपको मिला है उसका प्रयोग आप करें, अब इसको सार्वजनिक न करें। जी गुरुजी। मंगल की शांति कोई ब्राह्मण से करा दें, ये रत्न पहने, और शमशान में बैठे हुए बॉस की पूजा करें, भोले बाबा की सेवा करें, तो आपका शेयर का काम बढ़िया चल निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी गुरुजी। और उसके बाद भी फायदा ना हो, एक अवसर दे रहे, बात निकल आई तो लक्ष्मी मैया का हम मंदिर बना रहे, मांगते अंगते हम कोई से है नहीं कि रक्षा सूत्र बांध लो, 10 रुपए दे दो, अरे क्या कर, सब हम थोड़ा अलग रहना चाहते शुरू से। जी तो लक्ष्मी जी को पार्टनर बना लो व्यापार में। जी गुरुजी। मैया शेयर में जो लाभ होगा उसका 10%, 5%, 2%, 1%, 0.5%, ठीक है ना, जो आपको 0.01% कुछ भी एक हिस्सेदारी बना लो, उसमें ईमानदारी रखो। जी गुरुजी। आप दे देना, मंदिर बन जाएगा, आपकी उन्नति हो जाएगी। और फिर जब माता रानी को पार्टनर बनाओगे, हम भी कुछ वहां से प्रार्थना कर दिया करेंगे, तो विश्वास है कि काम जरूर बने। ठीक। जी गुरुजी। ठीक, चल एक पर्ची निकाल दो। अच्छा गुरुजी प्रणाम। सुखी रहना।